वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम आज पेरेंटिंग टिप्स भी कुछ देने वाले हैं। बच्चों को किस तरह से आपने डील करना है। हम कहते हैं कि बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ माँ बाप जिद पूरी नहीं करते, कुछ कर देते हैं। तो क्या एक दरमियाना सा रास्ता है जो हमें इख्तियार करना चाहिए, ये हमें बताएंगी नादिया जाफी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करी है, कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड है। वेलकम टू शो नादिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड जज़ाकल्लाह। आपके साथ बड़ा अच्छा व्हेनेवर आई एम कमिंग इट्स रियली जबरदस्त, बहुत मजा। अच्छा नादिया, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जिद्दी बेसिकली बच्चे क्यों होते हैं। हम इससे आगाज करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर लेके चलेंगे। ऑलराइट। अच्छा, जिद्दी होना जो है बेसिकली एक साइकोलॉजी में तो इसको ये लेते हैं अ काइंड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बच्चे लेते हैं टुवर्ड्स द एडल्ट्स, ठीक है, कि वो कंट्रोल कर सकते हैं एडल्ट्स को थ्रू दैट वेरी मूड बिहेवियर। अब इसकी अगर हम वजूहात देखें तो आजकल का जो दौर है इसमें देयर आर सो मेनी रीजंस। पेरेंटिंग इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग, इसको हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। अब जितनी कम्युनिकेशन बढ़ रही है थ्रू सो मेनी डिवाइसेस, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप और बॉन्डिंग पेरेंटिंग का जो है वो बच्चों का और पेरेंट्स का वो उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा मेजॉरिटी केसेस में। तो दो चीज़ें जो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, वो तो एक तो ये है कि रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट्स, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये नहीं है कि उनको हमने डिवाइसेस पे मसरूफ़ किया या उनको अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा फिर खाना भी आ जाता है उसके ऊपर। मूड स्विंग्स की एक रीज़न जंक फूड और फास्ट फूड भी बता दी गई, ठीक है, रिसर्च ने भी साबित कर दिया। अब हम बच्चे जो हमारे सामने से फ्रूट की रेड़ी गुजर रही है ना, तो वो हम कहेंगे ओह दैट इज़ वेरी लो कैटेगरी, समथिंग नॉट टू बी ईटन। आगे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा कुछ भी, शावरमा टाइम, दिस, ओह दैट इज स्टैंडर्ड फूड। एक कॉन्सेप्ट बन गया और हमने शायद बना भी दिया बच्चों का। हाँ, और हम खुद भी खा रहे हैं। तो उसमें हो ये रहा है कि जो हेल्दी फूड थी उससे जो हेल्थ पे असर पड़ना था, और जो एक्चुअली मूड और आपका पूरा एक आपकी मेंटल हेल्थ है, एक फिजिकल हेल्थ है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो सारी की सारी इफेक्ट कर गई। तो बच्चे जब मोर टुवर्ड्स दीज फूड्स हो गए तो भी मूड स्विंग्स आए। जंक फूड से मूड स्विंग्स का बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर जिद्दीपन की एक रीज़न ये आ गई। उसके बाद एक रीज़न जो हमें नज़र आती है बड़ी कॉमन, वो है पेरेंट्स का कंपैरिजन करना। अच्छा, ये कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीक़ों से है। एक तो ये है कि अच्छी पेरेंटिंग ये समझी गई है कि जिसके घर में बच्चे इतने ए ग्रेड ले लेंगे, इतने हाईएस्ट नंबर ले लेंगे, वो पेरेंट्स कामयाब है। कभी भी ये पेरेंटिंग के लिए स्टैंडर्ड था ही नहीं, ये भी हो भी नहीं सकता। लेकिन नादिया, हमारे घरों में तो यही एक जज करने का तरीका है किसी एक कामयाब फैमिली, या समझ लें एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली, जिसमें बच्चों की तरबियत नहीं देखते, हम उनकी सिर्फ एजुकेशन देखते हैं। और तरबियत इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि उसको समझने के लिए पेरेंटिंग खुद सेल्फ डिस्कवरी का नाम बन जाता है, कि आपने अपने आप को इतना रोल मॉडल बनाना है तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट फॉलो, चिल्ड्रन विल नॉट। अगर माँ के अंदर जिद्दीपन है तो बच्चे के अंदर तो आएगा ना, बाप के अंदर है तो वो फॉलो करते। नादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा नादिया, हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो घरों में एक कहते हैं ना कि अभी आपने जैसे उसको मैं आगे कंटिन्यू, कंपैरिजन की जो सिचुएशन है उसमें हम जज करते हैं कि बच्चे ने घर में ग्रेड्स अच्छे ले लिए, पेरेंट्स हम कामयाब है। कुछ फैमिली वाले भी हमारे प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, और पेरेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करने को तैयार कि अगर हम बच्चे को उसको एक स्पेस देंगे, एक बच्चा अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, हम उसको नहीं कर सकते। आप कजिन से उसका कंपेयर करते हैं तो उसको वो भी चीज जिद्दी बनाती है। अब यहाँ पे पेरेंटिंग को टीचिंग की जरूरत है, पेरेंटिंग को ग्रूमिंग की जरूरत है। आज के दौर में ये मानना पड़ेगा कि पेरेंटिंग सीखी जा सकती है। अच्छा, इसको सीखा जा सकता है, ये एक आर्ट है, इट्स नॉट समथिंग एज यू सेड, इट्स अ फिलॉसफी, और इसको पूरी तरह से सीखा जा सकता है। अब इसमें यह है कि अगर फैमिली के सब मेंबर सिर्फ कंपैरिजन्स के थ्रू आप करते चले जाएंगे तो आप बच्चे तो फिर आपके जो ग्रूमिंग है उनकी ओवरऑल वो तो कहीं रह जाएगी, वो डिग्रियां ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। हम देख रहे हैं हमारे पास ऐसी जनरेशन आ रही है कि जिसके पास नंबरों की दौड़ में नंबर हैं लेकिन वो लैग करें। अब यहाँ पे ज़रूरी ये है
कि उसकी ओवरऑल जो तरबियत है, अब तरबियत ये भी नहीं है एक और चीज़ कि उसको बहुत टेबल मैनर्स आते हो या उसको लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलनी सिखा, हाँ, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी हो, आप उसको हर तरह, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तरबियत इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर बिल्डिंग, योर मोरल पूरा का पूरा, हाँ, इट इज विद द इखलाक के साथ आपके जुड़ा हुआ, ह्यूमैनिटी का दर्स आप जो आपका बच्चा चीजों को रिस्पॉन्स कैसे देता है, उनको रिस्पॉन्स, उसका क्या क्राइटेरिया है लोगों से मिलने का, उसकी मेंटल जो एक कह ले कैपेबिलिटी है, उसकी जजमेंट के लेवल्स क्या हैं, ये सब चीजें बिल्कुल अकाउंटेबल बनाएं, राइट एंड रॉन्ग की डायरेक्शन उसको दें, उसको इतना क्लियर पता हो कि जब भी वो जिंदगी में, वो 5 साल का बच्चा है, वो 15 का है, वो 25 का हो जाएगा, उसको पता है मेरी ये लिमिट्स हैं, मेरी ये अकाउंटेबल हूँ उन चीज़ों के लिए, ये बेसिक चीज़ है। जब ये आ जाए तो जिद्दीपन तो फिर बहुत ही वो आगे की बात है, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर एक और पॉइंट, सॉरी, फोकस्ड भी नहीं है हमारे बच्चे, इसकी वजह भी क्या है? ट्रू, फोकस नहीं है, गोल्स नहीं सेट, फोकस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं अक्सर जो मेरा यंगस्टर्स के साथ सेशंस भी होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, तो जो फोकस करने की सबसे बड़ी एक रीज़न है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इवन मैं अपना भी अगर चाइल्डहुड देखूं तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। फैमिली टाइम था, एक ड्रामा होता था टीवी का और उसमें सब बैठते थे और देखते थे, और एक हम उन चीज़ों से अब निकल आए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब इस दौर को हम ये कह के चैप्टर क्लोज कर दें। नाउ इफ़ योर चाइल्ड इज़ हैप्पी विद टैब, बी विद हिम, आप भी टैब पे किताब पढ़ लें, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ये जो डिस्ट्रैक्शंस का हम नाम दे रहे हैं और हम उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो एक जो गैप आ रहा है ना, उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खुद को भी मोल्ड करना है थोड़ा सा, ताकि हम एक बीच का रास्ता अख्तियार कर सकें। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल है ही नहीं किताब के साथ, वो टैब पे किताब पढ़ना चाह रहा है, तो उसको पढ़ने दें, आप उसके साथ हो जाए, हाँ, एक्सट्रीम पे नहीं, यू आर राइट, क्योंकि फिर आपका फोकस, फिर फोकस के लिए इज द की बेसिकली, एग्जैक्टली, और फोकस के लिए कंपैरिजन छोड़ना होगा। फोकस ये नहीं होता कि मैंने इस चीज पे अभी ध्यान लगाना है, बच्चे का फोकस ये है कि मैंने इन सारी चीजों से ध्यान हटाना है। बेसिकली फोकस का मतलब ये है। तो फोकस जब भी आता है जब आप खुद को, मैं अर्मिला आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रही, ठीक है, कि आप मेरे से आगे हैं या मैं आपसे आगे हूं किसी एक लेट्स से सब्जेक्ट में या समवेयर, तो बच्चे जैसे ही वो कंपैरिजन हम डालते हैं, एक्चुअली बच्चा तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पैदा किया होता है, उसके अंदर ये सारी करप्शंस नहीं होती हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट उसमें, हाँ, ये उसमें करता है, और वो थोड़ा थोड़ा करता चला जाता है, और होता फिर ये है कि कंपैरिजन्स उसके सर पे सवार हो जाते हैं, तो वो फोकस नहीं कर पाता। नादिया, अभी हम जरा इनके कॉलर का जवाब ले लेते हैं। हाँ। कि बच्चा जिद्दी है बहुत ज्यादा। इससे पहले सना भी हमारे पास कॉलर थी, उनका भी था कि उनका बेटा जो है वो बहुत जिद्दी है, वो 15 साल का है, ये 13 साल। अच्छा, ये टीन एज के खैर अपने भी कुछ चेंजेस और वो मूड स्विंग्स आते हैं, लेकिन ये जो खाने पीने की, ये हर घर की कहानी है तकरीबन। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप बहुत ही डिफिकल्टी में हैं। तो आज जो बच्चों को जिन खानों में चाम नजर आता है, मदर्स को उस तरफ आ जाना चाहिए। अगर आप भिंडी गोश्त ही खिलाना चाहते हैं और वो नहीं खाना चाहते, तो व्हाई डोंट यू हैव समथिंग लाइक विद देम, लाइक भिंडी गोश्त के साथ आप वो चीज भी ऐड कर दें जो उनकी पसंद की है। तो ये एकदम से जिद्दीपन को आप एक चुटकी में ठीक नहीं कर सकते। इसका आपको स्लो स्कैफोल्डिंग देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा अपने साथ में। अब अगर किसी को शौरमा बच्चे को पसंद है और आप चाहते हैं कि ये वो ना खाए, वो जंक है और घर में दाल बनी खाए, तो जस्ट ट्राई टू मेक इट योरसेल्फ, ठीक है, एंड देन गिव इट टू द चाइल्ड। क्योंकि हम जो पका रहे हैं, अगर हम उसी पे ही फोर्स कर रहे हैं कि बच्चे वो खाएं, तो ये भी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कोई हमारी दानिशमंदी है कि हमें उनके साथ साथ वो जो उसके फोल्डिंग है, थोड़ी थोड़ी कभी फ्राइज रख दिए, कभी कुछ और बना दिया साथ में, ताकि आपकी वो जो है मेहनत दरकार, थोड़ी सी मेहनत दरकार। अच्छा, 4 साल के बच्चे को तो बहुत खुश होकर स्कूल जाना चाहिए, बेसिकली वो फिर बहुत सी चीजें जहन में आती हैं। लेकिन अगर हम घर से आगाज लें तो स्लीप टाइम, बेड टाइम क्या है उसका, ये जानना जरूरी है। उस बच्चे का बेड टाइम, अगर उसकी वो नींद ही पूरी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली सुबह सुबह उसको स्कूल जाने में कोई चाम नजर नहीं आएगा, उसकी नींद पूरी नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि स्कूल के अंदर किस किस्म की उसको शाबाशी दी जाती है। एक हम बात करते हैं कि वेलकम कैसे किया जाता है, टीचर स्माइल। हमारे मोस्टली जो स्कूल्स हैं, सॉरी टू से, वो बच्चों को वेलकम नहीं करते उस तरह से।
तो बच्चों के लिए मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग टाइम है, टीचर को स्माइल देना है, वेलकमिंग स्टाइल में बच्चे को लेना है। ये 4 साल की एज वो है जिसमें बहुत से जतन करते हैं किंडरगार्टन के। CNN की रिपोर्ट आई कि अभी रिसेंटली आई है कुछ माह पहले, और उसमें गेमिंग डिसऑर्डर करार दे दिया गया Exactly, उसको। वो तो और वो गेमिंग डिसऑर्डर एग्जैक्टली उन्होंने कहा ये साइकोलॉजिकल है, और अगर इसको ऑब्वियसली उसकी हेयर रेशो कितना होगा तो फिर, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं कि इतने ज्यादा गेम्स और उसके ऊपर बच्चे हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार भी हो ठीक हो गया। के ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो कहते हैं ना कैच देम बीइंग गुड, वो हमें अच्छाई नजर ही नहीं आ रही होती। जिस दिन उन्होंने बिस्मिल्लाह से खाना शुरू कर लिया, छोटी सी बात है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ ली बच्चे ने, खाना अच्छी तरह से खत्म कर लिया, बर्तन उठा के किचन में रख दिए, डाइनिंग पे अरेंज कर दिए, वो जो छोटी छोटी शाबाश है ना वो बड़ी जरूरी है। वो पॉजिटिविटी अगर हम वो देख के रीइंफोर्स करते जाएं तो मेरे ख्याल से कमरे में बंद करने वाली नौबत नहीं आती, क्योंकि वो बॉन्डिंग भी डेवलप होती जाती। वो ये स्वेयर केस है, और मेरे ख्याल से मुझे तो आज भी कोई बंद करे तो मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। दैट इज अ वेरी स्वेयर केस, आई मस्ट। अब बेटी और बेटे का फर्क जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब किसी की 3 बेटियां पैदा हुई है ना, चौथा बेटा हुआ है ना, तो वो अच्छा जिस बेटी से, सॉरी लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है, इस बेटी का नाम बुशरा था, इसके बाद बेटा हो गया, एते बड़ी कर्मा वाली। वो जो उससे पहले वाली है या वो है, मतलब ये अलमिया है सोसाइटी का, ये नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जिद आप पैदा करते हैं, मेरा लाडला पुत्र, इको एक पुत्र, ये इसने ये किया, हमने उसको पैम्पर करके उसको हम जैसे भी उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर अलग, वहाँ परमिसिव हो गए, वहाँ अथॉरिटेटिव हो गए, वहाँ हमारा स्टाइल ही चेंज हो गया बेटी के लिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके ऊपर ग्रूमिंग दोनों की जो है ना वो बराबर है।